नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। लोकसभा चुनाव की चुनावी कवरेज यात्रा को राजपथ लेकर पहुंच चुका है अम्बेडकर नगर। और अम्बेडकर नगर में मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमर हयात अंसारी साहब। इनके साथ आज बातचीत होगी, इनके मुद्दों को जाना जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर ये ज़मीन पर उतर रहे हैं, कैसा इनका चुनाव है ये पहले इनसे जाना जाएगा, फिर ज़मीन पर जाकर देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अम्बेडकर नगर सीट बसपा की जीती हुई सीट। अम्बेडकर नगर के जो सांसद बसपा के थे रितेश पांडे अब भाजपा में हैं, तो अब क्या कमर हयात अंसारी और बसपा यहाँ पर रितेश पांडे को टक्कर दे पा रहे हैं? दूसरी ओर इंडिया गठबंधन और सपा से लालजी वर्मा लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा भी पुराने बसपाई नेता हैं जो सपा में गए हैं। अब यहाँ पर लालजी वर्मा का क्या असर है और किसकी लड़ाई किस से है, इसको लेकर चर्चा होगी। साहब, आपका स्वागत है राजपथ पर। धन्यवाद सर, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से, और आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको ये चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि इतने लंबे समय बाद एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया गया, और वो मौका भी बसपा ने दिया? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अम्बेडकर नगर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर, जहाँ से वो खुद 3 बार सांसद रही हैं, एक मुस्लिम समाज के बेटे को टिकट दिया। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ साथ हमारा समाज भी उनको बहुत ही मुबारकबाद देता है, बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा है इस सिलसिले में जी। बहुजन समाज पार्टी ने जो है, सर, इतना लंबा समय क्यों लगा एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने में? बसपा ने तो खैर अब टिकट दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि एक लंबा, मतलब उनका एक इतिहास रहा है, बड़ा इतिहास, लंबा इतिहास रहा है कि मुस्लिम समाज ने उनको खुलकर वोट किया है। फिर चाहे 2022 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव, उससे पहले तमाम चुनाव हो। आपने कहा कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की? कि आपने वहाँ पे कभी अप्रोच नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। मैं तो 30 साल से इसी मिशन से जुड़ा हूँ जी। मैंने कभी समाजवादी पार्टी, किसी और नेता को क्यों नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ जो है मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके वोट हासिल चली आ रही है, और अब जो है मुसलमान उस चीज़ को बहुत हद तक समझ चुका है। आप देख रहे हैं कहीं भी, मतलब ये कहने का जो इनकी आपके जो 80 सीट पे इनके कैंडिडेट घोषित हुए, उसमें मेरे ख्याल से 4 सीट पे मुसलमानों को दी गई। एसटी हसन साहब का जो है मतलब क्लियर वो था, उनको जो है कुल करने के बाद भी उनको फिर हटा दिया गया वहाँ से। इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। मतलब यह है कि मुसलमानों का वोट ले लेते हैं कोई ना कोई जज्बाती मुद्दों में उलझा करके, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। अभी ये जैसे आपने कहा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव गुज़श्ता जो हुआ है, 90% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन आज मुसलमानों की कोई समस्या आती है, कोई भी मामला आता है, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर के हर नेता के जो है मुँह पर जाबा लग जाता है। वो कुछ भी मुसलमानों की समस्या के बारे में बोलना नहीं चाहते। उसका कारण यह है कि उनको ये डर लग रहा है कि कहीं गैर मुस्लिम वोट हमारा हमसे नाराज़ ना हो जाए, या जो भी वजह हो। लेकिन यही चीज़ है, और इस चीज़ को अब पढ़ा लिखा नौजवान जो है, मुसलमानों में भी पढ़ाई लिखाई बहुत हो चुकी है, और सब लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो जो इजारादारी समाजवादी पार्टी के लोग समझते थे कि हम तो जो है मुसलमानों को वोट हमको समाजवादी पार्टी के नाम पे मिल रहा है, वो ख़त्म हो गया। आज यही अम्बेडकर नगर में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सबसे बड़ा कस्बा टांडा है जी, फिर जलालपुर है, जहाँ माइनॉरिटी की अच्छी खासी आबादी। आप जाइएगा, देखिएगा, पता करिएगा, सब लोग यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ना करके जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। और मायावती जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने जो है मुस्लिम, मतलब ये कहने का समाज का सम्मान किया है, तो हम लोग भी उनका सम्मान करेंगे, उनको चुनाव में जीता करके। सर, आप जलालपुर से लंबे समय तक चेयरमैन रहे जी, और आप इससे पहले शायद 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे थे।
एक आरोप बार बार इंडिया गठबंधन की ओर से लगाया, कल भी अखिलेश यादव ने बात कही, आज मतदान हो रहा है तीसरे चरण का, और कल अखिलेश यादव ने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर कहीं बसपा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे देती है, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे देती है, जैसे अब तक 23 टिकट शायद बसपा ने मुस्लिम समाज को दिए हैं, तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो भाजपा का क्या नाम है फायदा पहुंचा रही है और वोट काट रही है इंडिया गठबंधन का। अभी हम उसी बात उल्टे उनके ऊपर आरोप लगा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो वो खुद भी टीम बन करके काम कर रही है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं आपके सामने, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग खूब अच्छी तरीके से इस चीज़ को जान रहे हैं। यही अम्बेडकर नगर का सीट है जी। आप बताइए, जहाँ पे माइनॉरिटी 3-3.5 लाख करीब है माइनॉरिटी, अगर वहाँ बसपा ने टिकट दिया है, मतलब एक समीकरण के हिसाब से बसपा का जो वोट है और उसके बाद माइनॉरिटी को वोट मिला करके और माइनॉरिटी समाज को सम्मान दिया है, तो ये जो है बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है कि अपने जिताने के लिए जो है अपने कैंडिडेट को सबसे बढ़िया समीकरण दे करके टिकट दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि वो खुद देते नहीं है, जो देता है उसको भी हाँ, वही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को खुद भी प्रतिनिधित्व नहीं देती, और जो देता है उसके ऊपर जो है आरोप लगाती है इस तरीके से। तो समाजवादी पार्टी का भी पोस्टर मैंने देखा, जिस नामांकन था राजीव वर्मा का, जी, तो मैंने देखा उस पोस्टर में तो कोई मुस्लिम चेहरा ही नहीं था जी। आपको इस समाजवादी पार्टी में अहमद हसन साहब हुआ करते थे, पहलवान साहब विधायक थे, उन लोगों के गुजर जाने के बाद मतलब मुस्लिम नेतृत्व पूरे जिले में समाजवादी पार्टी का है ही नहीं। क्या विधानसभा में भी टिकट नहीं दिया था? जी, कहाँ दिया? विधानसभा में नहीं टिकट दिया, जबकि विधानसभा में 90% मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक टिकट भी विधानसभा में नहीं दिया। यही चरमैनी में मैं बता रहा हूँ जिस तरीके के टिकट दिए गए, जान करके कि मतलब ये कहने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार जाए। जी जी सर, लालजी वर्मा यहाँ से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास 1-1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास कुर्मी वोटर है। वही दूसरी ओर जो मुस्लिम वोटर है वो 3.5 लाख है। तो अखिलेश यादव को मुसलमान को टिकट देने में उनको दिक्कत होती है, जो 3.5 लाख है। हाँ, बताइए आप जी। और वो लालजी वर्मा को टिकट दे रहे हैं, तो क्या वो ये तो नहीं समझ रहे हैं कि जो कुर्मी बिरादरी वो अपनी बिरादरी को देख के वोट करता है और जो मुस्लिम है वो अपना कैंडिडेट देख के वोट नहीं करता है? बिल्कुल यही समझ रहे हैं। जैसे जो आप कह रहे हैं, लालजी वर्मा जी जो बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना, वो बिरादरी तो उनको देख करके वोट करती है। यही बिरादरी अगली बार किनको, मुकुट बिहारी वर्मा जी माननीय मंत्री जी थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट किया था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी को वोट किया था। वही आज जो है लालजी वर्मा जी को वोट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, क्या मुसलमान इस बात को मान रहा है इस बार चुनाव? इस बात को मुसलमान इस बार के चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका। मैं जहाँ जा रहा हूँ खुद लोग बता रहे हैं मुझको, खुद लोग आगे आ करके जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो खुद ही लोग कह रहे हैं। ये जज्बा मैं 30 साल की राजनीतिक ज़िंदगी में मुसलमानों को बहुत, मतलब ये कहने तमाम पार्टियों को वोट दिया, लेकिन जो जज्बा इस वक्त मुसलमानों के अंदर है वो जज्बा मैंने कभी देखा नहीं। ये चीज़ मैंने और देखी, मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि आपके ज़िले के बगल से आता हूँ, हाँ, रहता हूँ दिल्ली में और लखनऊ में, बात अलग है, लेकिन मैंने 30 सालों से यहाँ की राजनीति देखी है जी। आप एक ईमानदार चेयरमैन के तौर पे जाने गए और आपके पास इलेक्शन के लिए पैसे तो थे नहीं, तो क्या पब्लिक लड़ा रही, मुस्लिम समाज लड़ा रहा है, अनुसूचित जाति मुस्लिम समाज लड़ा रहा है, हमारे रिश्तेदार लड़ा रहे हैं, हमारे भाई लड़ा रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। हम लोग भी अपने जो कुछ हमारा है हम लोग भी लगा करके सब लोग लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और किसी से कम तरीके से नहीं, सबके मतलब दमदारी से पूरी तरीके से लड़ेंगे। वही तो मैंने कहा कि चुनाव आपका इतना चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं व्यक्तिगत नहीं देखिए, मुस्लिम समाज में इतना ज़्यादा, मतलब ये कहने का है, इतना ज़्यादा जज्बा है, इतना ज़्यादा हौसला है कि सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ा, मतलब पैसा भी वोट, सब कुछ। अच्छा सर, एक चीज़ और रहेगी जी, जो अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर को जिला बनाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, तमाम यहाँ पर समस्याएं हुआ करती थी। अब जब उनकी सरकार नहीं है, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब जो सांसद जो मतलब रितेश पांडे भी भाजपा में जा चुके हैं, मुद्दे क्या हैं अंबेडकर नगर के जिनको लेकर काम करने की ज़रूरत है और जिसको लेकर आप आपने पहली दृष्टि में उसको रखा है? देखिए, हम लोगों की उम्र करीब 70 साल हो रही। हमारे बचपन में मतलब यहाँ पर बड़ी तहरीक चली ज़िला बनाने की, बहुत से लोग हैं, सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का दौर था, बहुत से नेता थे, नामी गिरामी यहाँ नेता थे। अम्बेडकर नगर में फैज़ाबाद ज़िला हुआ करता था, बहुत सी तहरीक चली कि भाई एक तरफ राजे सुल्तानपुर कहाँ वहाँ, और वहाँ से लेकर के फैज़ाबाद तक आना जाना लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसके लिए कई बार मतलब ये कहने प्रदर्शन तक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं।
जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार सन 95 में पहली बार बनी है तो उन्होंने जो है इस चीज़ को, इस दर्द को लोगों को महसूस किया और 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा के मैदान में उन्होंने जो है अंबेडकर नगर जिले की घोषणा की। और घोषणा ही नहीं की बल्कि एक आदर्श ज़िला बनाया और जितना भी विकास संभव हो सकता था मायावती जी ने जो अंबेडकर नगर में जो विकास किया है उसका कोई मतलब रिकॉर्ड कहीं कोई नहीं। आज के समय में क्या स्थिति है? आज के समय में जो है मतलब ये कहने का है कि भाई कोई काम नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं मायावती जी के बाद अंबेडकर नगर में विकास का कौन सा काम, कोई ऐसा काम तो नजर नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल कमर आजाद साहब आपसे ये है कि आप शायद सन 95 से पहले से बहुजन समाज पार्टी, जी हाँ जी, आपने कभी दल नहीं बदला जी, आपको आपने कभी पार्टी नहीं बदली जी, उसकी वजह क्या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा थी या मुसलमानों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दिल में दर्द? देखिए, मुसलमानों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दिल में दर्द भी है। हम लोग मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा से बहुत ज़्यादा सहमत रहे हमेशा। फिर बहन कुमारी मायावती जी ने जो नेतृत्व किया, बहुत ज़बरदस्त नेतृत्व किया। और मान्यवर साहब एक नारा दिया करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग के दिल में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि इस कौम को भी हम लोग किसी तरीके से समझाएं और किसी तरीके से उस चीज़ को लोग महसूस करें कि जो कुछ हो रहा है दूसरी पार्टियों में जा करके हम नहीं मतलब अपना लक्ष्य पूरा कर सकते। खासकर माइनॉरिटी कौम की बात है, हम बहुजन समाज पार्टी में इसलिए कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में 20-22% वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है उसके साथ मिल करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं माइनॉरिटी के लोग। एक सवाल और है, आज सुबह मेरी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे बात हो रही है। उन्होंने कहा कि 2022 समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का सबसे बुरा दौर अंबेडकर नगर में था। उसके बाद भी वो कह रहे थे 2,60,65,000 कुछ ऐसा बताया कि इतना वोट बहुजन समाज पार्टी को तब भी मिला है जब लालजी वर्मा चले गए, तिरुवनंतपुरम चले गए, रामचंद्र राजभर चले गए, सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, तब भी लगभग 2,60,000 वोट मिला है। और उनका ये कहना था कि कमर हयात को सिर्फ और सिर्फ 1,00,000-1,15,000 वोट की जरूरत है। आप कहाँ पे पाते हैं, क्या बहुजन समाज का वोट जो इधर उधर चला गया था, बह गया था, लौट आया है? और आपके समाज के बाद तब तो आपकी जीत का आप कितना आकलन करते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट चट्टान की तरीके से हम लोग के साथ खड़ा है। जब से हमें टिकट मिला है और भी जोश जज्बा इस समाज में पैदा हुआ। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि मतलब ऐसे हालात में जब बहुजन ये जो समाजवादी पार्टी 5 सीट जीत लिए थी, उसके बावजूद भी हमको करीब 3.25 लाख वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का अपनी जगह मौजूद रहा। और ये जो समाजवादी पार्टी 5 विधायकों को जो इन्होंने जीता है उसमें 90% मुसलमानों का वोट शामिल था, तब वो 2 लाख जा करके जीते थे। आज वोट निकल करके बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है। बस आप ये जान लीजिए कि हम लोग जो है बहुत समाजवादी पार्टी जो है ये कतई जो है भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, बल्कि ये बात लोग मान रहे हैं। हाँ, बल्कि उनका कोई वोट नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि सन 2014 में जब यहाँ चुनाव हुआ उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय राममूर्ति वर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे जो खुद मंत्री थे स्टेट गवर्नमेंट में। इसके बावजूद भी जब चुनाव का रिज़ल्ट आया तो आपके पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद भी दूसरे नंबर पे रही बहुजन समाज पार्टी जो करीब 3 लाख वोट पा करके दूसरे नंबर पे थी। और समाजवादी की सरकार होते हुए, मंत्री होते हुए, कुर्मी कैंडिडेट होते हुए राममूर्ति वर्मा जी 2,32,000 वोट पा करके तीसरे नंबर पे चले गए। आप कहना यही चाहते हैं कि 2,32,000 समाजवादी पार्टी का आखिरी वोट, बस आखिरी वोट है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मतलब मुस्लिमों का 85% वोट उसमें जोड़ लीजिए, कुर्मी बिरादरी का आप जोड़ लीजिए पूरा का पूरा 100% और यादव बिरादरी का 100% वोट जोड़ लीजिए। वो वोट पा करके 2,32,000 पे वो रुक गए थे तीसरे नंबर पे। और वही वोट है आज जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही वोट उनके पास है, बल्कि मुस्लिम उसमें से बुरी तरीके मतलब अक्सरियत से निकल करके हमारी तरफ आ रहा। तो समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल यही सवाल मेरा था कि लड़ाई आपकी किसके साथ है।
है, लेकिन आपने साफ तौर पर कह दिया कि इनकी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से। तो ये थे हमारे साथ कमर हयात अंसारी साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। 3.5 लाख यहाँ पर मुसलमानों का वोट है, उसके अलावा 4-4.5 लाख के आसपास यहाँ पर दलित समाज का वोट है। पिछली बार ये सीट सपा बसपा गठबंधन में बसपा के खेमे में आई थी। उसके पीछे बड़ा कारण वो दलित वोट था, माफ़ कीजिएगा, 6 लाख के आसपास यहाँ पर दलित समाज का वोट है। अब ये देखा जाएगा कि जब मत पेटी, जब ईवीएम का बटन दबेगा तो वहाँ पर किसकी किस्मत निर्धारित होगी। अम्बेडकर नगर से अगर इतिहास देखा जाए बसपा का, तो ये जिला बसपा का कहा जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको जिला बनाया, तमाम उनका लगाव रहा है यहाँ पर। अब ये देखने वाली बात है कि जब बसपा इतनी मजबूती से चुनाव इस बार लड़ रही है, टिकट आवंटन किया, उसमें सोशल इंजीनियरिंग तमाम चीज़ें की, 22 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, 23 मुस्लिम कैंडिडेट को। अब ये देखने वाली बात है कि अम्बेडकर नगर से मत पेटियों में या फिर ईवीएम में किसकी किस्मत खुलती है। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा राजपथ। धन्यवाद सर आपका।